में 36,809 थे, तो हर टाइम 3 से 4,000 करोड़ बढ़ता है तो ये हो जाएंगे। और CAG ने कहा भाई प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इज पेबल टू गवर्नमेंट, इट शुड बी इंक्लूडेड इन द स्टेट टैक्स। फिर लोन टेकन बाय स्टेट पब्लिक एंटरप्राइज जिसकी हम गारंटी दे रखी है हमने, वो है 68,995 करोड़। और फिर है 46,193 करोड़ बकाया है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लिखा है ये अपना डिस्कॉम फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड अनपेड सब्सिडी, तो ये 5,16,000 करोड़ के करीब हो जाता है। क्योंकि ये जो लोन की लिमिट जो है वो SGDP में होनी चाहिए 33%, बढ़ा रखी है 33.1, तो ये 42% के करीब हो जाती है, एक्सीड करते हैं। बाकी तो जो है जो ये इन्होंने कहा 24 फसलों का हम MSP दे रहे हैं। लाडवा उसमें सरसों बिकी है 5960 करोड़ है इसकी MSP, 5960 रुपये पर क्विंटल, और 5400 रुपये बिक रही है, मतलब है 500 रुपये प्रति क्विंटल का घाटा है। पिछली बार भी MSP धान पे भी नहीं मिली थी, बताया इनका प्रॉमिस तो 3100 का था, और वो जितनी MSP थी उतनी भी नहीं मिली। और जो कुल इन्होंने जो रिकॉर्ड किया, पिछली बार 61% सरसों, 55% गेहूँ, 25% मूंग, 18% जौ, 9% कपास, बाजरा 23%, सूरजमुखी सिर्फ 5%, ये इन्होंने MSP पे दिया था। MSP की मैं बताऊँ आपको, ये कहते हैं 24 फसल बनाते हैं, तो इसमें से 24 फसल हैं, जिसमें 3 और 4 7 तो होती नहीं है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 ऐसी हैं जिनकी खरीद नहीं करते। लास्ट 2 साल में सिर्फ इन्होंने जो खरीद करी है गेहूँ, पैडी, बाजरा, मूंग, सनफ्लावर, मस्टर्ड, शुगर केन, ये किए, मतलब शुगर केन SAP भी किया है, बाकी ये MSP किया। कॉटन क्रॉप जो है वो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लेती है उसको, वो करती है। तो ये तो इनकी 24 की है। जो मैं कहा था ना आड़ती का परसों का है सरसों का, ये देखो 5480 इसी दे। और जो ये 2100 रुपये बात कही है इन्होंने महिलाओं को, जो हाँ लाडो, वो 82,50,500 के करीब, हम 5,000 के करीब जो है एस्टिमेटेड है 1860 के बीच में। तो उसके हिसाब से केवल 25% महिलाओं को दे पाएंगे 5,000 करोड़ में, और पैसा है नहीं इनके पास। कुल सारा मिला के 11,000 करोड़ बचता है कर्जा लेके, उसमें कितने का मेडिकल कॉलेज है। मतलब शुरू से कह रहे हैं कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज है, एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया इन्होंने। कल्पना चावला मेडिकल जो कॉलेज था उसको यूनिवर्सिटी बनाने की बात की थी उन्होंने दीनदयाल के नाम से, वो अब तक चालू नहीं हुई, 11 साल हो गए। तो ये इनकी स्थिति है। एक मेट्रो की पोल नहीं लगा, 1 इंच रेलवे लाइन नहीं बनी, 1 यूनिट बिजली की नहीं बनाई, कोई बड़ी इंस्टीट्यूशन लेके नहीं आए। तो जितना ये कर्जा ले रहे हैं
वो तो मतलब पुराने कर्जे की इंस्टॉलमेंट और ब्याज देने में दे रहे हैं। केवल उसमें 10,000 इन्हें सरप्लस दिया है और एजुकेशन पे और हेल्थ पे बजट घटाया इन्होंने, जबकि नेशनल पॉलिसी के अकॉर्डिंगली एजुकेशन पे 8% होना चाहिए और हेल्थ में भी इनका जो नेशनल जो हेल्थ पॉलिसी उसके अकॉर्डिंगली नहीं है। कहने का मतलब ये हर उस पर ये सरकार विफल सरकार है। और जो ये नॉन स्टॉप कहते हैं, ये नॉन स्टॉप नहीं, फुल स्टॉप सरकार है। हर चीज़ में फुल स्टॉप हो रहा है। नॉन स्टॉप तो करप्शन, क्राइम, ये चल रहा है। हर आदमी अपने प्रदेश में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। और कर्जा, ये नॉन स्टॉप चल रहे हैं। डेवलपमेंट और आगे के मतलब कोई सोच नहीं है इनकी, कोई डायरेक्शन नहीं है, उसमें फुल स्टॉप लगाए हुए। देखिए, ये शुरू से किसानों के साथ बड़ी जाती थी, यहाँ पे रोक जो लगाई, और अब दिल्ली पे भी रोक लगनी चाहिए। दिल्ली जाना चाहते थे पहले, ये क्यों नहीं जाने देते? भाई प्रजातंत्र है, किसानों में अपनी बात कहने का तो सबको अधिकार है ना। हाँ, कहें जो वायदा किया था किसानों से, एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे, वो पूरा करना चाहिए। एमएसपी की लीगल गारंटी छोड़ो, एमएसपी नहीं मिल रही। तो ट्रैफिक मूवमेंट तो शुरू हुई, ठीक हुआ, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन किसानों की मांग माननी चाहिए। किसानों को खाली शंभू को या खनौरी बॉर्डर पर नहीं रोकना चाहिए। आगे सब जो जहाँ तक वो जाना चाहे, दिल्ली जाना चाहे, दिल्ली अपनी बात करने की जो इजाजत होनी चाहिए। ये ट्रिपल इंजन है, कर्जा बढ़ाने की सरकार। डबल इंजन में ही 5 लाख करोड़ से ज़्यादा हो गया ट्रिपल इंजन में, और कितना कर्जा बढ़ाएंगे, हरियाणा को पीछे ले जाएंगे। ये इनके इंजनों में बैक गियर लगे हुए हैं और फॉरवर्ड गियर नहीं है। अब देखो ना, कर्जा की जो हरियाणा 66 में बना था, 66 से लेकर 2014 तक, 13-14 तक कुल 60,000 करोड़ था। उसके बाद आज देखो 5 लाख करोड़ का है। लिमिट में बढ़ा दिया। कर्ज लेना कोई वो नहीं है। अगर कैपिटल उसके लिए को एक्सपेंडिचर के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर है ही नहीं, इनके पास है ही नहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। ये तो कर्ज ले रहे हैं अपना कर्ज चुकाने के लिए। तो आने वाले समय पर ये तो आप देखो ना, 11,000 करोड़ को इनके पास है। 11,000 करोड़ में क्या क्या हो जाएगा, कितनी सड़कें बन जाएंगी, कितने रिपेयर हो जाएंगे, कितने मेडिकल कॉलेज बन जाएंगे। जो कह रहे हैं इतने IMT बना देंगे हम, जमीन 1 इंच नहीं है इनके पास। छोटी बात कर रहे हैं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं होती ना भाई, ये तो हर बार ही नहीं मानते, लेकिन CAG की रिपोर्ट आती है, सामने आ जाती है। नहीं, गोगा की बात नहीं। कांग्रेस का मैंने आपको कहा ना, अपनी पहली दफा लड़े कुछ पोस्टों के लिए हम, और व्यक्तिगत मैं तो कभी मतलब चीफ मिनिस्टर जब भी हिस्सा नहीं लेता था, तो ये चुनाव है, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने करी, लेकिन वोट हर जगह अच्छे मिले इनको। इस विषय को देख रहा हूँ, ये अपनी कमजोरी छुपाने के लिए ऐसे मुद्दे उठाते हैं। आपको याद होगा HPSC के दफ्तर में करोड़ों रुपए पकड़े गए, और मैंने चैट दी थी और ये कहा था इसको हाई कोर्ट में सुनाई थी, वही हो गया। वो तो मांग करे आपसे नहीं, वो तो मैंने सुना दी थी, जो पढ़ के सुनाई थी ना वो तो। और मैं उसकी कहता रहा, ये हाई कोर्ट के जज के द्वारा या और कोई SIT वगैरह बनाओ। अब ये कहते हैं हमने तो उसका डिप्टी सेक्रेटरी उठा दिया। अरे किससे पैसे लिए थे, कौन था, क्या है, कौन सा केस चल रहा है? तय तक तो इंक्वायरी तो पूरी होनी चाहिए थी ना। इसका मतलब पहले भी हर पोस्टों में देते रहे वो, तो उसको खाली एक आदमी को टारगेट बना दिया और तय तक नहीं गए, तो उस बात को छुपाने के लिए और कोई है नहीं ना, और इनके पास कोई है नहीं बात। नहीं, वो इस नारे को तो उल्टा मतलब कांग्रेस के खिलाफ यूज करते हैं ना, कि कांग्रेस में तो हमारा क्योंकि इन्होंने कर रखा है ऐसा कि ये जो कौशल रोजगार निगम है ना,
उसमें ना तो रिजर्वेशन है ना कोई क्वालिफिकेशन है। एक एक अफसर के कई कई अपने रिश्तेदार लग रहे हैं, उन बातों को छुपाने के लिए ये बात कहते हैं। कांग्रेस के खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं, ये कोई कारण थोड़ा होता है, ये तो प्रजातंत्र है। लोगों की बहुत उम्मीद होगी इनसे, लेकिन बिल्कुल नाउम्मीदी हो गई है। डेट ट्रैप में फंस रही है हरियाणा, डेट ट्रैप में फंस रहा है, जो और जिस तरह और स्टेटों में हो रहा है। बिल्कुल तो इसका हल क्या ढूंढ रहे हो? मतलब कि सब पूछ रहे थे कि हल अपने रिसोर्सेज बढ़ाओ, जो स्कैम हो रहे हैं वो कम करो। माइनिंग स्कैम हो रहा है इतना, सब सीएजी ने भी कहा भी वहाँ माइनिंग स्कैम हो रहा है, हाई कोर्ट इतना सीरियसली उसको ले रहा है। ऐसे ऐसे स्कैम कम करो। रजिस्ट्री में स्कैम हुआ, किससे कितने स्कैम हो चुके हैं भाई एक्साइज में। अपने रेवेन्यू बढ़ाओ। और मंत्री जो खनन मंत्री है वो तो बोलते हैं कि कोई खनन अवैध खनन हो ही नहीं रहा आपके। वो झूठ बोल रहा था यार, तो सारी बात अब उस बात का मेरे पास कोई इलाज है? प्रत्यक्ष पर भाई हाई कोर्ट का देखा आपने, हाई कोर्ट की क्या फाइंडिंग आई हुई है? विश्वास ही नहीं कर रहे हैं? हाई कोर्ट की टिप्पणियां हैं? विश्वास नहीं वो बोलो अखबार झूठ लिखते हैं। अखबार आप ही लोग लिखते हैं यार, मैं तो नहीं लिखता। डाडम में मौत हुई और हाई कोर्ट ने वो किया, सीएजी कह रही है। चोपा हुआ नहीं, सीएजी ने कहा है, रेवा हुआ। सीएजी ये कह रही है गुमथला वगैरह जो है ना, हाई कोर्ट में था ये, गुमथला वगैरह में जितने खनन है उससे डबल कर रहे हैं ये, और आमदनी कम हो रही है ही नहीं जवाब इनके पास। जवाब देते ही नहीं है ही नहीं जवाब, जवाब क्या दें? को दोषी किया जा रहा है। जवाब तो किसी चीज का दिया ही नहीं। हमारे नेता बोलते बीच में खड़े हो जाते हैं। है ही नहीं कोई जवाब, क्योंकि विफल सरकार है। अचीवमेंट कोई नहीं इनके पास, अपनी अचीवमेंट बताने के लिए कुछ नहीं है। बताएं क्या किया? कभी इस बात का जवाब ही नहीं मिलता। देखो ना, चीफ जस्टिस का है लिखा हुआ कि सच इलीगल माइनिंग एक्टिविटी ऑफ सच मैग्नीट्यूड could not have taken place without a connivance of government officials। ये चीफ जस्टिस के हाई कोर्ट में। इससे ज़्यादा क्या है? उनको ये भी नहीं दिखता। फैसला थोड़ा दिखाया है, हाई कोर्ट के फैसला नहीं ना, वो तो प्लीडिंग दिखा रहे थे। और जैसे मैं कह दूँ बगैर किसी तो के, अगर डॉक्टर तो चोर है तो चोर तो हो गया क्या? यानी कि जब तक कोर्ट फैसला नहीं करेगा तो चोर है। वो तो उस अखबार ने भी गलत लिख रखी थी, खबर की पूरी नहीं लिख रखी थी, जिसका आधार लिया गया उसका। चलो छोड़ो डॉक्टर साहब, आप अखबार के क्या हो? अखबार ने प्लीडिंग लिखी हुई दिखा दी। हैं? अखबार ने खाली प्लीडिंग लिख रखी थी। अब आप कुछ भी लिखो, मर्जी है आपकी। अखबार में तो आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन विधानसभा में जजमेंट जो है वो आप कोट कर सकते हो। लेकिन किसने क्या अलग किया, एक तरफा नहीं बात होती ना। कोर्ट ने फाइनल जजमेंट क्या कहा है? अगर उससे आपको प्रॉब्लम है तो आप एसएलपी में जाओ, अपील में जाओ, लीगल प्रोसीजर है। असेंबली कांट बी कोर्ट, असेंबली कोर्ट नहीं बन सकती। मतलब कोर्ट के जजमेंट पे असेंबली कोर्ट नहीं बन सकती। हाँ, ये कहना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, जब उसका जजमेंट है वो एसएलपी में जाए, सुप्रीम कोर्ट। सब जुडिस कोई भी होता है उसमें डिस्कस भी नहीं हो सकता है इसमें।